बहुत सारे लोगों को लगता है कि टैरो कार्ड रीडिंग मिथ है या वो डरते हैं उससे। ये साइंस है या एक मिथ है? क्लाइंट है, उन्होंने रीडिंग करवाई मुझसे एंड उनका ये था कि शादी करनी है मुझे 2 साल के अंदर। मैंने बोला तुम्हारे सिर्फ चीटिंग के कार्ड्स देख। देन फिर उन्होंने बताया कि जहाँ पे वो काम करते हैं तो वहीं के कली के साथ में भी उनका अफेयर है। तो आप मेरे इंटेंशन क्या इंटेंशन भी है? प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कार्ड्स बता देंगे कि अभी ये इंसान रीडिंग कर रहा है। कैन वी हैव द कार्ड्स या? अच्छे कार्ड्स नहीं है, सॉरी। एक डेथ कार्ड भी है। माय गॉड। गाइस, आज का जो पॉडकास्ट हुआ है वो एकदम अद्भुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था ड्यूरिंग द शूट कि जो प्रेडिक्शंस टैरो कार्ड रीडिंग मुझे बता रही है वो रियल है या सुपरस्टिशियस है। मैं बिलीव करूं या ना करूं, पर ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ऐसा नहीं है टैरो कार्ड रीडिंग मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था प्रोफेशनली। यस, फर्स्ट टाइम मैंने किया था, वो भी लाइव ऑन कैमरा। पर स्कूल टाइम पे जस्ट फॉर आउट ऑफ फन से एक टैरो कार्ड रीडिंग फ्रेंड्स के साथ हमने ट्राई किया था। बट मुझे पता नहीं था कि इट कुड बी सो एक्यूरेट टुवर्ड्स नॉट ओनली फ्यूचर बट ऑल्सो पास्ट। पीयू ठाकुर के साथ में टैरो कार्ड रीडिंग पर ये जो एपिसोड किया हमने, ये सिर्फ एक डिस्कशन नहीं था, ये एक होलसम एक्सपीरियंस था लाइफ प्रेडिक्शंस पर। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप इसमें बिलीव करिए और आपके लाइफ के डिसीजंस इससे लेना चाहिए। बट ये पॉडकास्ट, इस एपिसोड को आप पूरा देखिए एंड खुद के लिए डिसाइड करिए। टैरो कार्ड रीडिंग इज समथिंग डिफरेंट एंड यू शुड वॉच दिस एपिसोड एंटायरली। पीयू, वेलकम टू द डिफर शो। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। आज का जो टॉपिक है उसके लिए खास मैंने भी बहुत प्रिपरेशन करी, पर मुझे समझ आया कि ये मेरे समझ के बाहर है। क्योंकि हम लोग हमेशा जनरली कभी बात करते हैं प्रेडिक्शन की, भविष्यवाणी की, हम्म, तो हम लोग एक डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं हम्म, और टाइम एंटर करते हैं, लोकेशन, और एक डिटेल आ जाती है और हम्म, हमको लगता है कि लाइफ सेट है हमारी, हाँ, हमको सब पता चल गया है। पता चल गया। तो आज का जो टॉपिक है टैरेट कार्ड रीडिंग, हम्म, हाउ मच इट इम्पैक्ट्स एनीबडीज लाइफ। हम्म। ओके, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी? तो बेसिकली टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो हम कार्ड्स के थ्रू अपना प्रिडिक्शंस देते हैं, ओके। जो भी रहता है। जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो जन्म पत्री पढ़ेंगे, कुंडली देखेंगे। जैसे अभी आपने बोला कि हम कंप्यूटर पे टाइप कर देते हैं अपना डेट वगैरह एंड वो पूरा एक आ जाता है कि मतलब अगले की क्या उसके जो होता है पर्सनालिटी कैसी है, उसने करियर क्या पास्ट में होगा? क्या किया है या आगे क्या बहुत कुछ क्या होने करने वाला वाला है? है लाइफ में। लेकिन टैरो में ऐसा रहता है कि वो आपको करंट चीजों के बारे में बताएगा, अच्छा, एक्चुअल कि ओके, अभी आप हाँ, क्या हाँ। फेस कर रहे हो। सो मैंने टैरोट का रीडिंग एज अ गेम विथ हाँ, फ्रेंड्स ट्राई पहले किया लोग था। उसको गेम की तरह ही लेते थे। हाँ। पहले जो स्टार्टिंग में जो बहुत मतलब बहुत साल पहले उसको एज अ गेम ही लेते थे कि ये गेम है। ओके। सो इसको इसको सिर्फ खेलना खेला जाता था। सो टैरोट का रीडिंग फंक्शन कैसे करता है, कैसे काम करता है? टैरो हम स्प्रेड्स रहते हैं उसमें, ओके। अलग अलग तरह के। वो बहुत डीप टॉपिक है, मतलब उसके लिए तो हम्म। बहुत मतलब टाइम लग जाएगा। बहुत सारे स्प्रेड्स होते हैं उसमें। ओके। और दूसरा ये रहता है कि अगर हम बोले कि उसको स्टार्ट मतलब करते हैं, मतलब स्टार्ट कैसे, मतलब उसको किस तरीके से चलाते हैं हम। तो हमारे पास कोई भी अगर आ रहा है क्लाइंट, तो पहले हम उसको बोलेंगे कि आपके क्वेश्चन स्पेसिफिक होने चाहिए, कि आप क्या ओके। पूछना चाह रहे हो। क्वेश्चंस आपको पहले बताना है हाँ, टैरोट कार्ड रीडर को। हाँ, ओके। मतलब वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होने चाहिए कि वो क्या, उसकी प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे यूजुअली मैंने देखा है कि कई लोग होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस लेके आएंगे कि मतलब मेरी लाइफ में ये है। करियर में ग्रो होगा कि नहीं, हाँ, जॉब या होगी कि नहीं। पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी रहेंगे उनके बहुत पर्टिकुलर, कि मेरा ये इंटरव्यू है तो ये क्लियर होगा कि नहीं होगा, अच्छा, या दैट मेरी स्पेसिफिक। हाँ हाँ, या मेरी ओके। ये डील हाँ, है हाँ। तो ये होगी कि नहीं होगी। लेकिन कई ऐसे रहते हैं जो ये बोलेंगे कि आप हमें बता दें कैसा रहेगा फ्यूचर। अच्छा, नॉर्मली बता दो आप। नॉर्मल कैसी बता दो कि। ओके। लेकिन टैरो में ऐसा रहता है कि जितना आप स्पेसिफिक चीजों को पूछोगे उतना ही आपको एक्यूरेट आंसर मिलेंगे। हाँ। तो क्वेश्चंस का स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है, ओके। नहीं तो एक्यूरेसी उतनी नहीं आती। सो लेट्स से। मतलब ऐसे नहीं हाँ। बोलूंगी कि एक्यूरेसी उतनी नहीं आती, मतलब ये गलत होगा बोलना।
लेकिन ये है कि आप जितना स्पेसिफिक पूछोगे आपको उतना आंसर एकदम एप्ट मिलेंगे कि हाँ मतलब है। ओके। टैरो कार्ड रीडिंग से बिजनेस या करियर लाइफ प्रेडिक्ट होती है? हाँ, होती है। ओके। सब कुछ प्रेडिक्ट होता है एंड ओके। मतलब अच्छा खासा 100% एक्यूरेसी भी रहती है। अच्छा। हाँ, ओके। जैसे यूजुअली जैसे आजकल मैं देख रही हूँ जिस तरीके से वीडियोस आ रहे हैं कि एक्यूरेट नहीं है, ये नहीं है। अब हाँ, ये है कि एक रहता है कि इंसान अगले को बोल देता है कि भगवान तो है नहीं कि हमने एक हाँ। बोल दिया कि नहीं तेरी लाइफ में ऐसा होना है तो वैसा ही होगा। ये नहीं है बट हाँ, प्रिडिक्शंस अगर अगले ने सीखा है, अगर टैरो रीडर ने ये एक विद्या सीखी है कहीं से और वो बैठा है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो ऑब्वियसली वो कोशिश यही करेगा ना कि वो 99% आप करेक्ट, करेक्ट। सोल्यूशन दे। अगर मैं किसी की रीडिंग कर रही हूँ एंड मैं उसको डिलेमा में रखूँ या उसमें रखूँ कि हाँ हो सकता है या नहीं भी हो सकता, तो फिर वो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि आपको आंसर देना पड़ेगा यस या नो। और ये एनर्जीज भी बहुत मैटर करती है, मतलब बेसिकली टैरो एनर्जीज का ही खेल है पूरा। ओके। आप खुल के नहीं बता रहे हैं, आप थोड़ा और डीप में बताइए। क्या और डीप में बताना है? एनर्जीज कैसे कैसे अ, एनर्जीज इम्पैक्ट करती है या हाँ, उसका असर पड़ता है? ठीक है। तो एनर्जीज ऐसा रहता है कि अगर मैंने किसी का कोई मेरे पास आया, जैसे आप मेरे पास आते हैं कि मेरा मतलब ये क्वेश्चन है, और तो जैसे मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स, हम्म। शफल करने के बाद अगर कुछ कार्ड ऐसे निकले, तो मतलब मैं आपको बोलूंगी कि आप की अभी मेंटल जो स्थिति है वो ऐसी चल रही है, या तो आप उससे रेजोनेट करोगे बराबर कि ओके। हाँ कि मतलब हाँ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। एंड एकदम दूसरा, स्पेसिफिक पता चलता है। हाँ, आप रेजोनेट करोगे उससे। राइट। आफ्टर सम टाइम विल डू इट। हाँ। रियली। तो और दूसरा ये कि जब हम रीडिंग करते हैं, जब हम स्प्रेड करते हैं कार्ड्स को, जब पूरा हाँ, देखते शफल हैं, करके उसको शफल स्प्रेड करके करते उसको हैं, राइट, स्प्रेड राइट। करते हैं, तो उसके बाद फिर जब वो निकालते हैं तो हमें मतलब समझ में आता है कि इसने पास्ट में इसका कैसा रहा, प्रेजेंट कैसा चल रहा है, एंड फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है कि वो ओके। क्या कर सकता है। और इंट्यूशन भी बहुत मैटर करता है। ओके। अगर आप जितना इंट्यूटिव रहोगे तो इजी हो जाता है टैरो रीडर के लिए। तो टैरो, अच्छा। हाँ, टैरो जिसका आप रीडर का रीड कर रहे हो उसका इंट्यूशन बहुत मतलब अच्छा। मेरा, आपका हाँ, इंट्यूशन उस। टैरो रीडर का, जो भी ओके। टैरो हाँ, रीडर है उसका इंट्यूशन मतलब इंट्यूटिव होना बहुत मैटर जरूरी है, करता हाँ। है। हाँ। बहुत सारे लोगों को लगता है यूं कि टैरो कार्ड रीडिंग मिथ है या हम्म वो हम्म डरते हैं उससे। हम्म 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 ये हम्म। साइंस है या एक मिथ है? ये साइंस ही है, मिथ तो नहीं है नहीं है। बिल्कुल भी। हाँ, ये ओके। एक तरीके का पूरा स्टडी है। ये जब हम टैरो पढ़ते हैं पूरा, और जब मतलब बहुत पुराना है ये हम्म। सब्जेक्ट, लोगों को लगता है कि ये अभी मतलब प्रचलित हो रहा है, अभी कुछ बोलते हैं ना, कुछ महीनों से या कुछ सालों से। अभी ज्यादा लोग कंटेंट देख रहे हैं हाँ, तो हाँ, नजर में आ रहा कंटेंट है लोगों देख रहे के। हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत पुराना सब्जेक्ट है। ओके। बहुत बहुत पुराने टाइम, मतलब ये 15 सेंचुरी में आया था इजिप्ट में। माय गॉड। एंड फिर वहां पे वे बैक। हाँ, तो 15 सेंचुरी में था, एंड वहां पे जो इजिप्शियंस थे वो लोग यूज करते थे इसको फॉर प्लेइंग कार्ड्स। अच्छा। हाँ, ओके। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो इंडिया आया, हम्म। इंडिया पहुंचा। तो फिर इंडिया वालों ने डिस्कवर किया कि सिर्फ कार्ड्स प्ले कर का नहीं है ये, मतलब इसमें हम फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया में लोग काफी धार्मिक है, बहुत धार्मिक ना, इजिप्शियंस भी है बट इंडिया में बहुत धार्मिक लोग उधर शुरू पे से। आस्था ज्यादा है हाँ, हमारे। आस्था है। लोग कोई भी काम करते हैं तो वो एक ना धर्म को लेके शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं। हम कोई भी शुभ काम मानते करते हैं। हैं, हाँ, जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, अगर वो छोटी चीज भी हो तो भी हम भगवान की तरफ मतलब प्रे करेंगे। हम हमारे हमारे घर में कोई चीज, नई चीज आती है, लैपटॉप भी आ रहा है तो हम उसमें करेक्ट। स्वास्तिक बना हाँ रहे जी। हैं ना। तो वो जब इंडिया में आया टैरो, तो फिर इंडिया वालों ने डिस्कवर किया कि इसमें मतलब काफी पोटेंशियल है, इनफैक्ट इसमें डिवाइन पावर्स, कि ओके। आपका ये पूरा पूरा प्रिडिक्शंस देता है कि ये क्या है, मतलब फ्यूचर का, प्रेजेंट का, पास्ट का, एनर्जीज का, एंड पूरा एक शास्त्र है, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का ये पार्ट है। ओके। हाँ, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे लोग बोलते हैं कि टैरो रीडिंग करने के लिए या टैरो सीखने के लिए आपको वो क्या बोलते हैं, वास्तु होना हम्म। ज़रूरी है, या वास्तु वास्तु की आना, समझ। हाँ, ओके। वास्तु का समझ होना ज़रूरी है।
तो टैरो का इस वास्तु से कोई लेना देना नहीं ओके। है। हाँ, और उसका इनफैक्ट कोई कुंडली वगैरह सभी लेना देना नहीं है, उसका वो एक प्योर पार्ट। प्रेडिक्शंस है। हाँ, प्रिडिक्ट नहीं, ऐसा नहीं, प्रिडिक्शंस भी है। और जब जैसे मैं टैरो रीडर हूँ एंड सपोज कोई एस्ट्रोलॉजर है जो सब कुछ कुंडली देख रहे हैं एवरीथिंग, तो उनके पास सोर्सेज ज्यादा हो जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो वो सब चीजें देख सकते हैं किसी की। टैरो के आने के बाद से मतलब मेरी लाइफ में मुझे चेंजेस दिखे हैं। नहीं, मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ। तो ओके। तो बहुत स्पिरिचुअली भी बहुत आप आगे बढ़ते हो, ओके। डिवाइन से कनेक्ट होते हो बेसिकली टैरो आप। में कितने ऐसे गॉड्स होते हैं? उसमें जैसे अगर हम ये बोले कि इंडिया से रिलेटेड कोई गॉड्स हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक हम्म, प्रॉपर इजिप्शियन जो कल्चर है, उनके ही देवी देवताओं के पिक्चर्स है उसमें। ओके। तो तो कितने अपने गॉड्स होते हैं उसमें? उसमें ऐसे नहीं है कि बहुत सारे बस। गॉड्स हैं, बट हाँ, एक होता है ना, सन है, मून है, काज है। तो ये काज है, ये हम यूजुअली हम देखेंगे, आपने देखा होगा कि जो हर जगह के लोग होते हैं, सन एंड मून को तो लोग गॉड मानते ही मानते हैं, हैं। है ना? मतलब है। और उसमें मतलब काफी अलग अलग पिक्चर्स हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि ये गॉड है या वो गॉड है। मतलब कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो बहुत, वैसे तो क्योंकि मैं रीडर हूँ तो मुझे सारे ही कार्ड्स अच्छे लगते हैं, चाहे वो ओके। नेगेटिव ही हाँ। क्यों ना हो। ओके। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि ये तो उसमें स्पेसिफिक कार्ड पॉजिटिव मुझे। नेगेटिव भी होते हैं? हर कार्ड पॉजिटिव होता है, हर कार्ड नेगेटिव होता है। बट अच्छा। ये रहता है कि कुछ कार्ड 100% पॉजिटिव होता है, कि ओके। अच्छे ही जैसे कि? है। जैसे सन कार्ड बहुत अच्छा है, हम्म, 10 ऑफ आप कप्स। कार्ड्स लाई? हाँ, मैं लाई हूँ। कैन वी हैव द कार्ड्स? या विल शो इट आल्सो, हाँ। बिल्कुल। ताकि तो और रिलेट करेंगे, बिकॉज उससे थोड़ा हमको और डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा हाँ हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल। कौन सा कार्ड किसको सिंबलाइज करता है हाँ, या क्या फर्क ठीक है। पड़ता है। पर ये बड़ी अजीब बात है कि पॉजिटिव भी होता है सेफ कार्ड और नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। वो ओके। सी डिपेंड करता है। मुझे क्लॉथ भी लगेगा, बट चलो क्लॉथ कोई बात लगेगा? नहीं है। मैं इसमें इसमें है। सी, सन की बात कर रहे थे हम, सन कार्ड भी आ गया। सो दिस इज द सन कार्ड। हाँ, ओके। 100% पॉजिटिव कार्ड है, तो पॉजिटिव वाइब्स है। ओके। तो बट एक डेथ कार्ड भी है। इसको दूर रखते हैं हम लोग। नहीं, डेथ कार्ड पॉजिटिव कार्ड ही होता है। डेथ कार्ड इज पॉजिटिव कार्ड? हाँ हाँ, डेथ कार्ड नेगेटिव भी वी है। विल टेक वन बाय। अच्छा, कार्ड्स कितने होते हैं इसमें? 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स होते हैं? कौन से? सी हाँ। 0 to 22 जो कार्ड्स होते हैं वो मेजर अरकानास होते हैं। वो हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स को बताते हैं, अच्छा। ओके। कि जो आपके मेजर चीजें हैं लाइफ में जो होती हैं। अब जैसे हमने खाना खाया या मैं घूमने इधर गया, ये मेजर चीजें तो है नहीं, है राइट। ना? लेकिन ये भी लोकल ट्रैवल्स हो रहे हैं तो वो भी आप प्रिडिक्ट करते हो, आ लोकल जाता है। ट्रैवल से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, कि आ जाता है, मतलब कि आज हाँ, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, ऐसा? एक्सीडेंट्स भी प्रिडिक्शंस होते हैं, डेथ भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो किसी की, बट ओके। करना नहीं चाहिए। हम किसी को गाइड कर देते हैं कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहो। इनफैक्ट अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, सपोज अगर कोई पर्सन है, वो कहीं बाहर जा रहा है एंड उसने मुझसे टैरो रीडिंग करवाई एंड उसने बोला कि मैं इस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ या किसी काम के लिए जा रहा हूँ, तो ये सही होगा क्या? एंड कार्ड्स अच्छे नहीं आए जो मैं देख पा रही हूँ कि वो ठीक नहीं है, तो मैं उसको बोल दूंगी कि नहीं, आप मतलब ट्रैवल अभी मत करो। डेंजर इट इज। डेंजर। ओके। और मेजर में से मेजर कार्ड्स आप दिखा के बताइए हमें को कौन सा कार्ड क्या सिंबलाइज करता है? अच्छा, मुझे स्प्रेड करना पड़ेगा, बट अगर कुछ निकल जाता है, अभी जैसे अभी जो दो कार्ड्स निकले थे, डेथ एंड सन, वो मेजर कार्ड्स ही थे, मेजर अच्छा। अरकानास के कार्ड ओके। थे वो। सो एवरी टाइम हम लोग जब करते हैं हम्म हम्म प्रेडिक्शन करते हैं, तो हम्म। तब हमें शफलिंग करना जरूरी होता है? मतलब डिपेंड करता है वो, ओके। पर्सन टू पर्सन, रीडर्स पे भी अच्छा। डिपेंड करता है। मतलब ये ऐसी चीज है ना, जो टैरो है ये बहुत प्यारा है ये। ओके। मतलब आप इसको अपने पिलो के नीचे रख के सो सकते हो, मतलब इसको बिल्कुल प्यार से रखना पड़ता है। अच्छा, वेरी कुची कू टाइप हाँ। है। पूकी है, आजकल के लैंग्वेज में बोले तो। ओके। एनी कार्ड आई कैन पिक? मतलब ठीक है, करो आप, कुछ मन में चल रहा है तो वो भी देख लेंगे। मुझे देखना होता है? मुझे नहीं ऐसे देखना? नहीं देख सकते अच्छा, हो, देख इतना सकते हैं। कुछ नहीं है। अच्छा, वो होता है ना गेम में, ठीक है, कार्ड्स ऑफ। कार्ड जो आपने पिक किया है, मतलब ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्या है वो, अब आप बताओगे। बट ये काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कार्ड अरे, रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो पूछो ही है। मत। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन का है, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड बहुत है ये। अच्छा।
कि मतलब आपने दूसरों की समस्याओं को अपने ना सर पे ले हाँ, लिया है। आज से सब काम डेलीगेट होगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कार्ड है, हार्ड ओके, वर्क है, हार्डशिप भी है इसमें। हाँ, दैट्स ट्रू। हार्डशिप है मतलब आई डोंट इसमें। वांट टू ब्रैग अबाउट मी, बट हाँ, इसमें हार्डशिप हार्ड है, वर्क तो है। हार्ड वर्क है। एंड करियर रिलेटेड है, अच्छा अच्छे न्यूज़ रिलेटेड है, करियर रिलेटेड है बेसिकली। बट हाँ ये है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, वो देखो ना कैसे बॉन्ड्स को ऐसे होल्ड करा हुआ है। ये मुझे वो 300 जैसा लग रहा है वो, हाँ। चिल्लाते हैं ना वो, स्पार्टन्स, अहू, 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 उस फिर तरीके का कार्ड है वो। और कुछ और कोई। हाँ, बिल्कुल, आई कैन पिक ऑल द कार्ड्स। ओके। अच्छा, ठीक है, दिस वन आई विल सी वंस। अच्छा, ओके, क्या है? तो मुझे तो समझ नहीं आ ये रहा है, यू कैन कार्ड टेल। बहुत अच्छा है, ये कार्ड जैसे ये कार्ड जो है ये माइनर अरकाना का है। जो माइनर 50, अरकाना, हाँ जो ओके। 022 जो मैंने बताया है वो मेजर थे। हुँ, एंड बाकी जो 56 है वो माइनर है, तो ये माइनर कार्ड में आता है जो आपने पहले ओके, उठाया है, ठीक है। एंड दिस इज मेजर अरकाना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब आप मतलब गेस करो कि क्या हो सकता है। नहीं, आई एम तो एब्सोल्युटली क्लूलेस। ओके। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है बेसिकली ये बहुत मतलब बहुत ही अच्छा कार्ड है, ये लक कार्ड है। ओके, किसी का लक साथ दे रहा है तो ये कार्ड आता है। बट व्हाट डज़ सिग्निफाई, इसका मतलब क्या होता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड का? मतलब आप कोई भी काम करोगे तो लक आपको सपोर्ट करेगा। ओके, और ये अच्छा ऐसा रहेगा। होता है कि कब तक सपोर्ट करेगा? 1 साल, 2 साल या हमेशा ही करेगा? अब है इसमें थोड़ा मैं टाइम। लालची हो रहा हूँ ऐसा लग रहा है। हाँ थोड़े से चार्ज करना पड़ेगा मुझे। नहीं ठीक है। ये सपोर्ट करेगा आपको 10 मंथ्स तक तो करेगा। 10 मंथ्स तक करेगा, ओके, अच्छा टाइम आने वाला है, आ ही गया है। अच्छा, ओके, अच्छा लक कार्ड है। बट अब वो ये है ना कि आपने इंटेंशन क्या पुट कर रहे हो कार्ड्स में। ओके, ये तो क्या है कि हम आप स्प्रेड जनरल, किया आप उठा रहे हो, ओके। लेकिन ये कि आप मेरा इंटेंशन क्या है। इंटेंशन भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ऐसे ये नहीं बोलूंगी कि एकदम इंटेंशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट हाँ एनर्जीज थोड़ी बहुत मैच होती है, जैसे मैंने बताया कि एनर्जीज का ही पूरा खेल है टैरो में। ओके, तो एनर्जी से थोड़ा पता चल जाता है कि अगले को क्या गाइडेंस की जरूरत है, ओके, कि अभी वो किन प्रॉब्लम से है, या मतलब क्या है। अगर जैसे अगर सपोज डिप्रेशन में है कोई तो वो बता देगा, कार्ड्स बता देंगे कि अभी ये इंसान काफी डिप्रेस्ड फील कर रहा है। या अगर वो बहुत बोलते हैं ना खर्चीला स्वभाव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर रहा है, बहुत फालतू का ट्रैवल भी हो रहा है, तो वो भी कार्ड्स बता बताते हैं देते बताते हैं। हैं, ओके, कि जैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी मतलब मेरे क्लाइंट हैं जो फॉरेन जाना चाह रहे थे, एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसा रहेगा, मतलब आगे मैं जाना चाह रहा हूँ काम के सिलसिले में, तो मुझे बताइए कि कैसा रहेगा। तो मैंने उनको क्लियरली बोला था कि मुझे आपका जाने की भी चांसेस नहीं दिख रहे हैं, काम करना तो दूर की बात माय है। गॉड! तो वो ठीक है, उन्होंने वो क्या, हाँ एक चीज मैं ये बताना चाहती हूँ टैरो में, जब भी आप टैरो करवाते हो तो या तो करवाओ मत और जब करवा रहे हो तो फिर बात सुननी चाहिए, है ना। मतलब अगर कोई आपको बता रहा है, सलाह दे रहा है, मतलब ठीक है वो ये इट्स भी लाइक अ है। टीचर स्टूडेंट ओनली, हाँ, मतलब मैं ये स्ट्रिक्टली नहीं बोलूंगी कि नहीं नहीं तुमने मेरी करवाया सुनो। है तो करो, हाँ, सुनो। बट लेकिन अगर सुनोगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है ना, सामने वाले के लिए बेनिफिशियल है अगर वो सुनेगा तो जब जब मैंने उनको बोला कि ये चीज, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं। एंड आज का डेट है, आपका डेट अभी का डेट है, मतलब उन्होंने मुझसे करवाया होगा जुलाई अगस्त में। ओके, एंड उनका हो रहा था नवंबर दिसंबर में जाने का। हुँ, एंड वो नेक्स्ट ईयर अभी तक उनका हो नहीं पा रहा है, वो हो नहीं सेट पा रहा नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा सा है। सो ये गाइडेंस जो आता है जनरली हाँ एस्ट्रोलॉजी हाँ। में टैरोट कार्ड हम्म रीडिंग से, वो हम्म बहुत हेल्प करता है। हम्म। ओके, टैरोट कार्ड से लव लाइफ या फैमिली लाइफ ये भी पता चलती है? टैरो कार्ड से सब कुछ पता चलता है। ओके, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि ये पता चल, मतलब जो बेसिकली टैरो कार्ड्स हैं वो आपका करियर हो गया, हेल्थ हो गया, लव लाइफ हो गया, आपका फाइनेंस हो गया। हुँ, लोगों को यही सब जानना रहता है, मेजर में तो लोगों को यही जानना है ना। अब जैसे करेक्ट, सपोज कोई भी आएगा क्लाइंट एंड उसको उसके पास अगर कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं है, अगर मैं भी किसी के पास जा रही हूँ तो मेरे पास जरूरी नहीं कि स्पेसिफिक ही हो। हुँ, मैं भी यही पूछूंगी कि आने वाला मतलब टाइम में मेरा हेल्थ कैसी रहेगी, अगर मेरी हेल्थ थोड़ी डिक्लाइन हो रही है या मुझे लग रहा है कि मुझे दिखा देना चाहिए, या सपोज करियर उतना
ठीक-ठाक नहीं नहीं चल चल रहा है, रहा तो मैं ये पूछूँगी ना कि करियर कैसा रहेगा? तो वो ये है कि स्पेसिफिक पूछोगे तो अच्छा है, लेकिन लोग है, उसमें जनरल भी भी पूछ ले। जनरल पूछते हैं ना, उसमें भी पता चलता है ओके। कि मतलब क्या चांसेस हैं आपके, क्या हो सकता है आगे, मतलब क्या किस्मत के तो दरवाजे जानने के बाद खुलेंगे। फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि वो तो हम्म एस्ट्रोलॉजी भी बताती है, वो आप न्यूमरोलॉजी में भी हम्म थोड़ा-सा हम्म प्रेडिक्शन पता हम्म चल जाता हम्म है, सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, हम्म डायरेक्शन होता है। हम्म तो टैरोट कार्ड रीडिंग में हमें पता चल गया, हमारे हम्म प्रेडिक्शन पता चल गया। अब हम्म इसके बाद क्या करना चाहिए? अ, वो डिपेंड करता है ना कि सामने वाले ने अगर जैसे पूछा मुझसे, उसको गाइडेंस मिली कि जैसे मैंने उसको बोला कि आपके एक्सपेंडिचर्स बहुत हो रहे हैं, आपको इसको रोकना चाहिए। कार्ड्स में आ रहा है कि आप मतलब बहुत आने वाले फ्यूचर में भी आप काफी एक्सपेंस एक्सपेंस हाँ करने वाले हैं। करने वाले हैं। तो फिर उसको मानना चाहिए, उसको थोड़ा बोलते हैं फिर ना। उसके अकॉर्डिंग थोड़े लॉजिकल या हाँ इमोशनल डिसीजंस हाँ करना चाहिए मतलब। मॉडिफाई होने चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं कि आप घूम रहे हो, ट्रैवल दिख रहा है इसमें कि ट्रैवल हो रहा है अननेसेसरी का, एंड उस पे खर्चा हो रहा है और फिर लोग घूमे जा रहे हैं, तो फिर वो जो होना है वो होता है। कुछ चीजें मतलब सब चीजें प्री डिजाइन भी होती है मेरे हिसाब से। ओके। सब चीजें जो है वो होती है, आप कितना भी रेमेडीज कर लो, या रेमेडीज क्या है बेसिकली, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम कैसे चीजों को ठीक करें। ना रेमेडीज से हो सकता है कि हम हील कर सकते हैं, बट आप ये सोचो कि यूजुअली लोग सोचते हैं ना कि रेमेडीज कर लिया एंड फिर एकदम से कुछ जादू हो गया। वो नहीं तुरंत हो जाए। होता, तुरंत हो जाए वो नहीं होता। आप हील कर सकते हो चीजों को, बोलते हैं ना, खराब से एक संतुलन लेवल पे ला सकते हो। करेक्ट। ये होना चाहिए लोगों को। रेमेडीज का मतलब लोगों के लिए ये होना चाहिए कि हाँ, मैंने किसी को रेमेडी बताई, या किसी ने भी किसी को बताई, किसी एस्ट्रोलॉजर ने भी किसी को रेमेडी बताई, तो वो ये देख के करे कि उसने किस तरीके से उसको कम कर दिया इफेक्ट्स को, ना कि ये कि गायब कर दिया या वो अगले दिन से हो नहीं दे रहा रहे है। हैं। तो वो नहीं होता। डेथ भी प्रेडिक्ट होती है। दैट प्रेडिक्ट होती है। मतलब अभी तक मतलब भगवान ना करे कभी मुझे ऐसा किसी को प्रिडिक्शन देना पड़े, अभी तक मैंने जितने भी कार्ड्स लोगों के देखे हैं सबके मतलब बहुत अच्छे ही रहे। ओके। इनफैक्ट मुझे लगता है अरे यार मेरी किस्मत कब बहुत चमकने वाली है। क्लाइंट्स तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे करने वाले कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो टच मतलब अच्छा, अच्छे काज है, टच अच्छा ही रहे सबके, मतलब ऐसे कोई काज है। पर क्या ऐसे इंसिडेंट्स हम अवॉइड कर सकते हैं? जैसे आपने बताया कि हमने टैरोट कार्ड रीडिंग करी हाँ एक क्लाइंट की, हाँ। और उसको बताया आपके करियर में डाउनफॉल आने वाला है, या हम्म आपका बिजनेस नहीं चलने वाला है, या आपकी तबीयत खराब होगी, हम्म हम्म और उसने उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए हम्म और उसको फायदा हो गया। हम्म। ऐसा भी होता है? हाँ मतलब मतलब इवेंट अवॉइड होता है क्या? इवेंट अवॉइड तो नहीं बोलेंगे कि इवेंट अवॉइड होता है, बट उसके इफेक्ट्स कम हो सकते हैं। ओके। इवेंट कभी भी अवॉइड नहीं होता, मुझे तो नहीं लगता कि इवेंट्स अवॉइड होते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सब चीज प्री डिजाइन रहती है, सब कुछ। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो वो भी शायद पहले कहीं मतलब था कि ये होना प्री है। डिसाइड। हाँ प्री डिजाइन। ये है कि लक अच्छा रहा आपका, आपने मेजर्स ले लिया आपने, मतलब एक होता है कि अगर आप सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दोगे तो वो भी सही नहीं है ना, वो तो करना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए आप पहले से उसके लिए चीजें करो। आपने हीलिंग करी, आपने अगर किसी ने आपको कुछ बताया तो आपने उसके लिए मेजर्स देखे कि हाँ ठीक है चलो अब ये कर सकते हैं, या जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं राइट। वो लिए। लेकिन ये है कि इवेंट्स जो होने रहते हैं वो तो होते होते ही। होते ही हैं। टैरोट कार्ड रीडिंग और स्पिरिचुअलिटी में क्या कनेक्शन है? बहुत ज्यादा कनेक्शन है। मतलब अच्छा। मैं अपने से ही शुरुआत करूंगी तो मैंने जब मैं टैरो की जर्नी में जब मैंने स्टार्ट करी तो मैं एकदम से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हुई हूँ, बहुत ज्यादा। ओके। मतलब पहले भी थी, ऐसा नहीं है, मतलब पहले भी थी। इनफैक्ट मुझे लगता है ये भी प्री डिजाइन था, क्योंकि अगर मैं वैसे तो मैं न्यूमरोलॉजी नहीं करती, पर हम टैरोज में न्यूमरोलॉजी भी रहती है क्योंकि उसमें नंबर्स रहते हैं। तो नंबर से भी आपको पता चल जाता है, मंथ्स पता चल जाता है, डेट्स पता चल जाते, डेज पता चल जाते हैं, सॉरी, एंड ओके। ईयर पता चल जाता है। ईयरली प्रिडिक्शन होता है, डेज प्रिडिक्शंस भी होता है, 10 दिन में ये इवेंट इस ये डेट को हो। होगा। हाँ, डेट तो नहीं बोलूंगी मैं, डेज। ओके, डेज। days, weeks ओके। and months and years। ओके। तो ये खेल है पूरा कार्ड्स का। कार्ड्स का। क्या हाँ, तो न्यूमरोलॉजी उसमें ऐसा प्ले करता है। एंड टैरो बेसिकली, अगर टैरो की बात करें तो ये पूरा पिक्चर है ना, पिक्चर ही तो है, ये क्या है। राइट। मैं पिक्चर ही देख के बता रही हूँ, मेरे पास और कोई संसाधन तो है नहीं कि मैं कुछ देख रही हूँ या मैंने फेस देख के
समझ लिया या कुछ और देख लिया, क्योंकि मैं टैरो रीडर हूँ तो मैं वही देख के ही आपको बता पा रही हूँ कि ये चीजें लग रही है, ये चीजें हो सकती है, ये चीजों पे आपको काम करना है, ये चीजों से आपको केयरफुल रहना है, और गाइडेंस दे सकती हूँ कि अगर आप ये नहीं करो ज़्यादा बेटर तो है, बेटर बेटर रहेगा। है। पर नहीं सुनते ना। नहीं सुनते, उनको जो करना है सामने वाला करता ही है, और वो होता ही है, उसको कुछ नहीं कर कर नहीं सकते। सकते हैं। हाँ, बट कुछ रहते हैं ऐसे कुछ समझदार लोग। क्लाइंट्स रहे आपके, हाँ, जिन्होंने आपकी सुनी या टैरोट का रीडिंग आपसे करवाई और वो लाइफ जब चेंज हो हुई? जाता है फिर वो बोलते हैं कि हम बीमार पड़ गए थे, आपने बोला था। तो लगता है ना कि बीमार नहीं पड़ना चाहिए। बोलते हैं आपने बोला था हम बीमार पड़ गए, आपने ऐसा बोला था तो ऐसा हो गया है। तो फिर लगता है कि चलो अब उसको कम करने की कोशिश करो, आगे मत बीमार पड़ो, उसको मेजर्स लो, अच्छे से अपना इलाज कराओ, दिखाओ, हेल्थ पे ध्यान दो, ये रहता है। टैरोट कार्ड रीडिंग को लेके क्या मिसकंसेप्शंस हैं जो अ, आपके पास आते हैं? जैसे लोग जैसे जब हमने बात की शुरुआत करी तो आपने बोला था कि थोड़ा जादुई लगता है ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ अजीब है, वियर्ड मैजिकल है। सॉर्ट हाँ ऑफ। हाँ हाँ, होता है। और मतलब लोग सोचते हैं कि ये बहुत तुक्का है। सुपरनैचुरल है। सुपर नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं मानती, स्पिरिचुअल है, आपको गाइडेंस देता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि मतलब क्या हो गया ये, या मतलब मैंने किसी को कुछ बता दिया तो लगे कि ये क्या हो गया है। को गाइडेंस देगा, बहुत बहुत ज्यादा गाइडेंस देगा, एक्यूरेसी देगा, प्रिडिक्शंस देगा। यूजुअली लोग ये सोचते हैं कि टैरो हम मतलब खरीद नहीं सकते, अगर किसी को सीखना है तो वो गिफ्ट करेगा सामने वाला, बट ऐसा नहीं है, आप खुद से भी डेक ले सकते हो। इनफैक्ट अगर आप टैरो रीडर नहीं हो, हम्म, आपकी इच्छा हो रही है, आपको है कि मेरे को बाय करना है, देखना है कैसे, जैसे आपने तो कुछ खेला है ना शायद। मैंने खेला है। हाँ मैं जब स्कूल में था तो फ्रेंड्स के साथ में, हाँ हाँ, बट वो टाइम इट वाज जस्ट मोर ऑफ अ फन। फन, हाँ। तो ये बस फर्क यही हो जाता है ना कि जिसको समझ नहीं हो उसको फन की तरह लेगा, एंड फिर उसको केयरफुली नहीं रखेगा ना। अब जैसे मैं तो उसको अपने बच्चे जैसा रख रही हाँ, हूँ। कि राइट। कपड़े पे रखना है उसको, मतलब अगर वो गिर रहा है तो मुझे माफी मांगनी है कि नहीं, मतलब माफ कर देना। तो वो डिपेंड करता है फिर आप उसकी आपकी श्रद्धा अप्रोच कितनी कैसे। है? हाँ, अप्रोच कैसे। एंड प्लस टैरो में ये है कि आप विश्वास होना चाहिए, कि देखो किसी भी चीज को जब आप करते हो ना तो आपको विश्वास होना चाहिए। अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, आप पहले से ही सोचोगे कि ये तो मतलब पता वर्क नहीं नहीं होगा करेगा, नहीं होगा नहीं होगा होगा। नहीं होगा। जब एक वर्ड आ जाता है ना, होगा नहीं होगा, तो वो मुश्किल होती है उसमें। तो विश्वास करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट टैरो रीडर को खुद को भी अपने कार्ड्स पे भरोसा होना चाहिए। बिफोर आप हाँ, किसी को बताएं उसका भविष्य। दोनों को ट्रस्ट होना चाहिए कार्ड्स पे। ओके। हाँ। आपको कभी मौका मिला किसी सेलिब्रिटी का टैरो कार्ड रीडिंग करने का? अब पता नहीं मुझे ये पॉडकास्ट में बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैंने बिल्कुल बोलना चाहिए, सो कॉन्वर्सेशन। लेकिन ना मेरे एक रिलेटिव है तो वो बिग बॉस देखते हैं। ओके। बहुत बड़े फैन है बिग बॉस के। हाँ तो भैया वो अभी वो करण वीर है ना, हाँ करण मेहरा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखती क्योंकि। हाँ। तो उनका आपने किया? हाँ, तो उन्होंने बस एक पूछा था कि ना ये जीतेगा क्या। हम्म, उन्होंने बोला हाँ जीतेगा। बिना देखे आपने प्रेडिक्ट कर दिया कि हाँ नहीं जीत मतलब जाएगा? कार्ड्स निकाल के मैंने हाँ। बोला कि यस और नो में कि yes। ओके। तो उसका आया यस, एंड फिर उसके कुछ 1 महीने बाद जीत गया था वो। बढ़िया है। हाँ। आपको तो चार्ज करना चाहिए करण। सही बात है, नहीं किया था मैंने। किया था। रिलेटिव से चार्ज किया था। अच्छा, किसी को अगर टैरो कार्ड रीडिंग में हम्म एज अ करियर बनाना है या स्टेप इन करना है, हम्म। तो कैसे कर सकती पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितना उसको, किस तरीके से आपकी अप्रोच क्या है है? टैरो कार्ड्स रीड करने के लिए। आप अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, वो भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सब कमाना चाहते हैं, राइट। है ना, कोई बुरी बात नहीं है कमाना, और सर्विस ही है। सर्विस है वो। सर्विस है एक क्योंकि तरीके की। अगर मैं किसी का रीड कर रही हूँ तो मैं कोशिश ये करूंगी कि मेरी रीडिंग्स एक्यूरेट हो, है ना, सामने वाले जितने की एक्यूरेट हेल्प हो। होंगे सामने वाले गाइडेंस उतना हाँ, अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा, मेरा काम भी ग्रो होगा ना। अब राइट। मैं कुछ भी कार्ड्स मतलब पढ़ दूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैंने कहीं से कोई वीडियो देख लिया एंड फिर मैंने सीख के जैसे यूं ही बता दिया, रीड कर दिया। हाँ, अगले का काम नहीं हो रहा है तो उसके पैसे वेस्ट गए, और मेरी जो क्या बोलते हैं इमेज, वो भी स्पॉइल होगी।
राइट। तो सबसे पहले तो ये सामने वाले को सोचना चाहिए कि वो उसकी मंशा क्या है। अगर वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा है तो कोई बात नहीं, बट फिर वो एक मेंटोर ढूंढे, या मतलब कि बोलते हैं ना, किसी को एक देखे गुरु कि होना हाँ ज़रूरी है। हाँ, कि भैया हाँ, गुरु होना बहुत जरूरी है। तो गुरु होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्योंकि मैं 3 नंबर से रूल करती हूँ, गुरु का ही नंबर है। ओके, और वो मतलब मुझे भी था कि लाइफ में एक गुरु होना बहुत जरूरी है। तो आप पहले उनसे सीखो क्या है उसकी, मतलब जानो उसके रूल्स क्या है। जैसे वही ना, जैसे हम गेम की तरह नहीं ले सकते कि आज हमने डेक खरीदा एंड फिर बस स्टार्ट शफल कर प्रेडिक्टिंग, दिया, हाँ। एंड फिर उसको फिर हमने रख दिया ड्रॉर में। तो वो नहीं होना चाहिए। फिर अब किसी को सीखना है तो फिर वो एक मेंटोर से मतलब डिटेल में हाँ, सीखे अच्छे से, डिटेल्स में अच्छे से सीखे पूरा कि इसको प्रोसेस हाँ, समझे। कि प्रोसेस क्या है, उसको उसके क्या नॉर्म्स है, कैसे उसको क्या मतलब किस तरीके से उसको हम यूज कर सकते हैं कोई दूसरों के हेल्प के लिए। कोई बुक्स होती है? बुक्स बहुत अवेलेबल है। ओके, हाँ, मार्केट में बहुत बुक्स अवेलेबल रहेगी, बट ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि बुक्स में भी उतना पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। अच्छा, हाँ, ओके। कि वो कार्ड्स के बारे में आपको बता देंगे कि ये कार्ड्स ऐसे हैं। आजकल तो मैं देख रही हूँ हर कोई बता देता है कि कार्ड्स, कि ये कार्ड कैसा है वो, लेकिन एक किसी को प्रिडिक्शन देना एक अलग चीज होती है। वो आपको किसी से सीखना सीखना पड़ता है। पड़ेगी, हाँ, कला है, विद्या है। हाँ, विद्या है ये, तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने सेल्फ, क्योंकि सेल्फ स्टडी मैंने भी बहुत करी। उससे मुझे बहुत चीजें, ऐसे नहीं कि सेल्फ स्टडी काम नहीं आती, सेल्फ स्टडी बहुत काम आती है। लेकिन ये है कि आपको किसी ना किसी के पास जाके उससे सीखना ही पड़ता है। आप ऐसे खुद से वो नहीं कर सकते कि आप क्योंकि ये एक तरीके का जैसे आपने बोला विद्या है ये। तो आपको, पर ये कोई भी सीख सीख सकता है। सकता है हाँ, कोई कोई भी। भी। ये नहीं होता उसमें कि ना, यूजुअली अपन सोचते हैं ना कि पंडित ही सीखे, हाँ, है ना, पंडित जी या एस्ट्रोलॉजर ही है तो बताएगा। वही, क्योंकि राइट, हाँ कि वो कुंडली है या वो करता है। ये रहता है कि हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीजों में, तो आप ज्यादा अच्छे से ना उसमें आगे प्रोफेशनली बढ़ते आप हो, आगे बढ़ प्रोफेशनली सकते हैं। आगे बढ़ते हो। डीप नॉलेज में आप खुद घुसते हो कि नहीं, मुझे ये भी सीखना चाहिए या मुझे उसको इस तरीके से देखना चाहिए। आप हर चीज बारीकी सी देखोगे, बारीकी में देखोगे कि क्या क्या चीजें हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो जरूरी है कि आप हाँ, mentor लो। कार्ड्स का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जैसा हार्मफुल होता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहाँ जैसे मिसकंसेप्शन की बात में हम ले लें, मैं ऐड ऑन कर दूंगी। लोग सोचते हैं कि ये ना होता है ना, कई लोग ये भी बोलते हैं कि हमने किसी की रीडिंग्स करी एंड हमको वो थोड़ा हैवी फील हो रहा है, एनर्जी बहुत ब्लॉक लग रही है। बट ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। मतलब आप आपका ऑरा क्लीन होना चाहिए, आपके चक्रास बैलेंस होने चाहिए। तो ये सब की होता है, क्रिस्टल हीलिंग होती है, आप ये सब करेंगे। और दूसरा, आप जितना, मतलब मैं तो ये बोलूंगी, जितना आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे लाइफ में, मतलब स्पिरिचुअली ग्रो का मतलब कोई भी धर्म, जो भी इंसान जिस भी धर्म को मानता हो, ऐसा नहीं है कि एक हाँ पर्टिकुलर धर्म को ही आपको हाँ, देखना है। दूसरा ये है, स्पिरिचुअली का मतलब ये नहीं होता कि आपने पूजा पाठ कर ली। ये होता है कि आप अंदर से आप अपने आप को हील कर रहे हो। जो भी आप में अगर नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आप में नेगेटिविटी है, आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं समाज में अगर उठ बैठ रहा हूँ तो मैं राइट। क्या अच्छा दे सकता हूँ, छोटी चीजों से भी। मतलब ये नहीं है कि हाँ, और आप नेचर के साथ ज्यादा कनेक्ट करो। नेचर की, बोलते हैं ना, नेचर को पूजो, कि तो वो भी बहुत फायदा देता है। टैरोट कार्ड रीडिंग्स। हाँ ओके। क्योंकि लोग जनरली ऐसे क्योंकि पिक्चर्स ऐसी होती हैं तो हाँ लोग थोड़े से घबराते हैं। हाँ हाँ हाँ। और इंडिया में ऐसा क्यों है कि टैरोट कार्ड रीडिंग बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है? पहले तो ऐसा था कि टैरो रीडर्स हम देखेंगे तो यूजुअली लेडीज ही होती थी, मतलब ओके, अभी भी हम देखते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब तो जेंट्स भी करने लगे। ओके, हाँ, मतलब मतलब ऐसा नहीं है कि, तो है काफी प्रचलन अब बढ़ रहा है। ऐसा नहीं, पर हाँ ये है कि अभी लोगों को ना उतना नॉलेज नहीं है। लोगों को लगता है कि ये इसके लिए हमें एस्ट्रोलॉजी भी आनी चाहिए, वास्तु भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है। ओके, आप किसी को किसी से गाइडेंस लेके सीख सकते हो आराम से। इसके लिए कोई वो नहीं लगता, यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं होता, ओके, हाँ, कुछ नहीं ऐसा होता। हाँ, आप आउट ऑफ एक्सपीरियंस किसी अच्छे टीचर से आप सीखिए, हाँ, तो आप किसी सीख हाँ सकते हैं, हाँ, किसी अच्छे टीचर से आपको लगे कि हाँ ये है, उनसे कर सकते सीखें।
आपने बताया डेथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बर्थ भी प्रेडिक्ट होता है? बर्थ, हाँ, पता चल हो जाता है। वो भी होता है? हाँ, मतलब आपको ये भी पता चल सकता है कि अगर बेबी हो रहा है तो वो, मतलब अब पता नहीं बोलूँ कि नहीं जेंडर का कौन सा अच्छा, है, हाँ। ओके, ओके। जेंडर, इट्स अ प्रेडिक्शन। हाँ प्रिडिक्शन, पर हम नहीं करते, नहीं करते? नहीं बताते कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये सब नहीं पता, भगवान लाइक के लिए भी रीडर तो को तो छोड़ना पता, चाहिए। रीडर को तो पता चल रीडर जाता को पता चल जाता है, बट हम नहीं बताते क्लाइंट्स को है। कि ओके। आपको, कि आपको बेबी बॉय हो रहा है या बेबी गर्ल हो। एंड कुछ चीजें मतलब भगवान पे भी छोड़नी चाहिए ना सब चीजें। ये हाँ, जो इंटरेस्ट रहता है लोगों को पूछना रहता है, जैसे डेथ हो गया ये भी नहीं बताते, एस्ट्रोलॉजर्स भी नहीं बताते कि केयरफुल रहने को, जरूर बोल देंगे आपको कि आप ध्यान दो, नहीं एक इशारा काफी होता है, सामने से कोई नहीं बोलता कि आप, बोलने वाले शायद बोल भी देते होंगे बट नहीं बोलते हैं नहीं जब तक बोलते मैं हैं, जानती ओके। नॉर्मली आपके पास जो क्लाइंट्स आते हूँ। हैं, तो वो किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के आते हैं, या आजकल जो हमारी नेक्स्ट एनी जनरेशन एज है, ग्रुप, हर एज जेन ग्रुप। ज़ी एंड अल्फास, ये भी नहीं, आते हैं आपके पास? हाँ, बहुत, मतलब अभी रिसेंटली मैंने एक क्लाइंट था, वो मतलब थी सॉरी, तो वो ना जेंजी थी, वो ओके, हाँ, एंड वो पूरा उसका रिलेशनशिप के मतलब बात कर रही थी, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप था। हाँ, कि कैसा रहेगा, एंड मैंने उसको बोला कि देखो तुम्हारी ना चांसेस मुझे ना अरेंज के ज्यादा लग रहे हैं, लव के तो मुझे नहीं लग रहे बिल्कुल भी। टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, मैं ये तो नहीं बोला, ठीक है, सबको एक्सप्लोर करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने उसको बोला कि तुम ना, तुम्हारी अरेंज ही होगी, एंड मैंने बोला कि देखो मैं तो तुम्हें बोलूंगी कि तुम अपने फैमिली जो बोले ना वहीं पे वही अच्छे से करो। शादी करो, सेटल हो। लेकिन वो ठीक है, अब वो जो भी था फिर लोग सुनते नहीं हैं, आपने हाँ बोला। हाँ, फिर वो रिलेशनशिप में भी आ गई हाँ, 1 महीने में, 2 महीने में, कि ओके। हाँ, कि आपने बोला था, तो मैंने बोला देखो मैंने बोला था कि तुम्हारी अरेंज होगी। अब जो भी है अगर इसी के साथ हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। मैंने बोला अरे अरेंज ही, वैसे तो मैंने अरेंज बताया है और तुम्हारा लव हो रहा है, हाँ, तो हो सकता है घर वाले करवा दे अरेंज। हुँ, तो फिर वो 1 डेढ़ 2 महीने बाद उसने बोला कि सब खत्म हो गया है और ब्रेकअप हो गया है, ऐसा वैसा। लेकिन जब मैंने उसको बोला था कि तुम्हारे अरेंज के चांसेस है, तब उसने मुझे बोला था हाँ मुझे वही डर लग रहा है, ऐसा ना हो जाए। ओके। तो वो होता है, तो जेंजी थी वो। हुँ, हर हर वर्ग के क्लाइंट्स वर्क आते हैं, हर वर्ग के, ओके। सबको जानना रहता है, कोई परेशान रहता है, तो हम कोशिश यही करते हैं ना कि अगले का हम सॉल्व कर सके, जितना हो सके हम हुँ, उसकी हेल्प कर सके, क्योंकि ये है जो डिविनेशन टूल है, जो टैरो है, कोई भी एस्ट्रोलॉजी भी है, ये लोगों की हेल्प करने के लिए ही बना है ना, उससे हेल्प होनी चाहिए सामने वाले की। विल पिक वन मोर कार्ड। हाँ, मैं पिक करूँ या आप पिक करोगे? हाँ, ये बार आप पिक करिए। अब इंटेंशन होना चाहिए ना। हाँ, इंटेंशन है ना मेरा। बताइए इंटेंशन क्या है? अच्छा, इंटेंशन बताना भी होता है? हाँ, बताइए, इंटेंशन बताना बहुत जरूरी है ना। चलिए, मैं बहुत लालची नहीं होता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछ, एक पूछ लेता हूँ। मुझे बिज़नेस में सक्सेस होगी कि नहीं? ओके, कब तक होगी, ऐसा स्पेसिफिक होना चाहिए ना, होगी कि नहीं, आप पहले से ही पुट कर दिया कि नहीं होगी। नेक्स्ट 5 इयर्स। नेक्स्ट 5 इयर्स कैसे रहेंगे हाँ, आपके? कैसे रहेगी? तीन पुट्स करो, तीन कार्ड्स निकालो, पहला कार्ड रखना है इधर, हैप्पीली मैरिड हैपीली मैरिड। दिख रहा है, अच्छी लवर्स एनर्जी बहुत है। हाँ, माय प्यार, वाइफ इज़ रियली स्वीट एंड आई प्यार, एम नॉट जस्ट सेइंग फॉर द वीडियो। नाउ दिस इज गोइंग ऑन कैमरा। पास्ट टाइम आपका काफी अच्छा था, अब मतलब हाँ, अच्छा है, था ऐसा भी बोल सकते हैं, फैमिली के साथ आपकी, वाइफ के साथ आपके बहुत अच्छे वो है, मतलब एक अच्छा बॉन्ड है जो आप दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ खड़े हो चीजों में, दिख रहा करेक्ट। है ना, दोनों एक दूसरे के साथ काफी, 200%। हाँ, दोनों एक दूसरे के साथ काफी, मतलब बोलते हैं ना, बोलना नहीं चाहिए वो वर्ड, बहुत क्लीशे है, दो जिस्में नहीं, इतना तो नहीं। नहीं मतलब बहुत अच्छी नहीं, अच्छी बोलते हैं, है। कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, कंपैटिबिलिटी बहुत दोनों एक अच्छी है। दूसरे को हेल्प करते हो, उसमें दिख रहा है। एंड देन अभी प्रेजेंट टाइम में ये है कि मेरे ख्याल से आपको ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा वेस्टेज रहेगा, हुँ, मनी वाइज भी काफी वेस्टेज ओके, लग रहा है मुझे, फाइनेंशियली थोड़ा सा वेस्टेज है, ट्रैवल में भी थोड़ा वेस्टेज लग रहा है मुझे, ओके, एंड आने वाले टाइम में अच्छा टाइम है, 5 साल में करियर वाइज भी बहुत अच्छा है। ओके।
मतलब जल्दी सक्सेस मिलेगी, फास्ट सक्सेस मिलेगी। ओके। कौन से बिज़नेस में सक्सेस होगा? हुँ, आई विल गिव यू ऑप्शंस। हुँ, लाइक ओके। सॉफ्टवेयर में, बिकॉज़ आई एम एन इंजीनियर, हुँ, अभी हम लोग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ, वी हुँ, आर स्टार्टिंग अप, वी आर डूइंग थिंग्स नाउ। हुँ, हुँ, सॉफ्टवेयर सर्विसेज में, हुँ, क्रिएटिव में हम लोग हुँ, ये जो कंटेंट हुँ, बना रहे हैं, हुँ, सो इसमें होगा, या हुँ, इज देयर समथिंग एल्स? ओके। सॉफ्टवेयर के लिए कार्ड्स निकालो आप 3, एनी कार्ड? कोई से भी। कार्ड्स अच्छे हैं, आप कर सकते हो उसमें। थोड़ी मेहनत लगेगी बट अच्छा है, अच्छा अच्छा है। कार्ड्स। ओके। कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी मतलब लाइटली भी ले रहे हो। मतलब होता है ना कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके। वो कुछ भी हो सकता है करियर से रिलेटेड ही हो कि आपको इन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की फोकस की ज़रूरत है, जरूरत है। फोकस की ज़रूरत है एग्ज़ैक्टली एंड हम उस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे हैं कि हाँ ठीक है हो जाएगा, देख लेंगे। हम्म, तो अगर वो करते हो तो और अब अगर कोशिश पूरी करोगे तो वो हो मतलब सॉफ्टवेयर में है आपके चांसेस। ओके। एंड फैमिली कार्ड है तो आई गेस कुछ और भी है बच्चों की ओके। फैमिली को बढ़ाने के चांसेस लग रहा है अच्छा। मुझे। ओके। मतलब फैम अच्छी हैप्पी फैमिली कार्ड बहुत है ओके। आपके इसमें। एंड व्हाट एल्स? क्या क्रिएटिव फील्ड के लिए क्रिएटिव 3 कार्ड्स। 3 कार्ड्स अगेन? हाँ, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड में ना थोड़ी हार्डशिप है, काफ़ी हार्डशिप है। इनफैक्ट मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी लग रहा है इसमें कि आपको है। मतलब एक होता है ना कि काम नहीं हो रहा है, थोड़ा एक रिजिडिटी है, एक एक जैसे स्लो है। हाँ, जैसे एम्परर का कार्ड है इसमें। हम्म। तो एम्परर कैसा होता है? थोड़ा-सा सख्त होता है। हम्म। जब उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं लगती बट ये नहीं है कि वो खराब है। थिंग इज़ कि उसको थोड़ा कमांड चाहिए, उसको ये चाहिए कि काम होना चाहिए टाइम पे। तो ये रहेगा आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहेगा ओके। किस क्रिएटिविटी के लिए कि हाँ, मतलब जो मैं चाह रहा हूँ वो चीज़ नहीं वैसा हो नहीं हो रही रहा है। है। एग्ज़ैक्टली। दूसरा एक्सपेक्टेशंस हैं कि हो राइट। अच्छे से हो जाए। इसमें एक्सपेक्टेशन का कार्ड है कि आप वेट कर रहे हो कि कब चीज़ें आगे होगी। एक और कार्ड निकालो। एक और कार्ड निकाल। ओके नाइस। जैसे हमने इसी रीडिंग को कंटिन्यू करा क्योंकि जो कार्ड आया था एक्सपेक्टेशंस के लिए वो न्यूट्रल कार्ड है, हम उसके आगे भी देख सकते हैं। ओके। ऐसा रहता है कार्ड्स में कि ये ना हम एक कार्ड से या दो कार्ड से चीजें नहीं देखते हैं, हम लोग पूरा ओके। ग्राफ देखते हैं। ओके। है ना, हाँ, टैरो में हम हमेशा पूरा ग्राफ देखते हैं। मल्टीपल कार्ड्स भी देख हाँ, सकते हैं। देख सकते हैं, ऐसा नहीं ओके। होता कि मैंने आपसे तीन, वो डिपेंड भी करता है कई बार कि हम किस मूड में हैं कि चलो इंट्यूशन है मुझे कि निकालते हैं। बट जो एक टेक्नीक है, जो चीज़ें मैंने सीखी है या जो मुझे पता है, मुझे मतलब लगता है कि नहीं निकालना चाहिए, लगता है कि अभी कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे कार्ड आया तो मुझे लगा कि नहीं देखते हैं कि आप जैसे क्रिएटिव फील्ड में आप चाह रहे हो। तो मैंने अभी की जो करंट स्थिति आपको बताई कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है, एक्सपेक्टेशंस है कि अच्छे से हो, नहीं होता। आगे चल के 2 महीने के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। ओके। 2 मतलब 2 मंथ्स के अंदर ही। हम्म, एंड किसी तरह की पार्टनरशिप में भी आ सकते हो आप, अच्छा। ओके। वर्क रिलेटेड कुछ पार्टनरशिप हो सकती है, उसके चांसेस है क्रिएटिव फील्ड में ही। क्रिएटिव फील्ड में। हाँ, पार्टनरशिप के कोलैबोरेशन पार्टनरशिप हो गई या ओके। उसके चांसेस है, तो मतलब ठीक अच्छा रहेगा। ये ओके। नहीं बोलेंगे कि ठीक नहीं रहेगा या ओके। लेकिन हाँ सॉफ्टवेयर के काज भी आपके अच्छे हैं। बट ये है कि अभी आप क्योंकि स्थिति अपनी है ना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी हम्म। कि कुछ हो, तो आने वाले टाइम में पार्टनरशिप के मुझे ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं तो क्रिएटिव नेक्स्ट फील्ड 5 में। इयर्स में ये अच्छा रहेगा? नेक्स्ट 5 इयर्स में देखो एक कार्ड निकालो। और ओके, गाइडेंस अगर आप अच्छे से लेते रहोगे किसी की सलाह, जो मतलब जिससे आपको लगता है कि मुझे इससे बोलते हैं ना मतलब ये मुझे सही बता सकता हम्म। है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। कोई अच्छा मैच्योर्ड इंसान हम्म। जो मतलब वेल नोन हो, उसको पता हो, आइडिया हो कि हम्म। किस तरीके से वो चीजें वर्क करती है। अगर आप उससे लोगे तो हो सकता है। एक और कार्ड निकालो। और एक न्यूट्रल कार्ड कार्ड्स निकाल। बहुत आ रहे हैं। मतलब ना अच्छे ना बुरे, ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ये कार्ड बहुत अच्छा होता है। क्या है ये? पॉजिटिव कार्ड है, यस कार्ड है, क्या अच्छा बोलते हैं इसे? कार्ड है।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली 9 ऑफ होता है, हाँ, पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स क्या होता है? ये हमारे वेल्थ को दिखाता है, पैसों ओके। को दिखाता है, फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाता है। आई थिंक आपके इसमें ना फीमेल लक बहुत है, लेडी लक कह सकते हाँ, है ना। हैं, लेडी आई एग्री। लेडी लक बहुत है आपको, इसलिए लेडी बैठी भी है सामने। नहीं, मेरी मेरी टीम में लेडीज पहले भी बहुत रही है जब भी जॉब में रहा। तो लेडी लक आपको बहुत साथ देगा। ओके। एंड फाइनेंस से ही रिलेटेड आया है क्वेश्चन, क्योंकि आपने पूछा था 5 साल के अंदर आपका कैसा रहेगा क्रिएटिव फील्ड। क्रिएटिव फील्ड में। तो इट्स वेरी गुड, अच्छा है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि ये 9 इयर्स का कार्ड है, 9 इयर्स के अंदर का पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड 9 इयर्स के अंदर का कार्ड है। है। हाँ, ओके। मतलब बहुत अच्छा कार्ड है, इसको बहुत, जब भी कार्ड आता है तो हम खुश हो जाते हैं अच्छा, ऐसा है। कि हाँ चलो, कि रीडर खुश है तो फिर हम भी खुश हैं। हाँ ओके। पीयू, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे, सो हम्म, लेट्स टेक ज़ोडिएक के हिसाब से भी होता है टैरेट में, हाँ तो जो आप वो हाँ बता सकते हैं? हाँ जोडिएक से मैं हर बता तो सकती इसमें हूँ। सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग होता है या नहीं, ऐसा ऐसे नहीं कुछ है? नहीं, हम ऐसे देख सकते हैं ओके। ओवरऑल की क्या है, मतलब क्योंकि ये पिक्चर से रहता है, पिक्चर सिंबल से है कार्ड्स, एंड कलर का भी इसमें बहुत रोल प्ले होता है, ओके। तो हम तो कलर का उससे भी लक होता है क्या? हाँ, मतलब जैसे अभी 9 ऑफ पेंटिकल्स आया, सी अच्छा, दैट वन। नाइन, 9 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे इसमें ना हम कार्ड को देखेंगे तो ये पूरा येलो हाँ, है ना, पूरा इसमें येलो एनर्जी ज्यादा आपको दिखेगी। एंड येलो कार्ड, जो येलो कलर होता है वो तो हमारे धर्म में हाँ, अ, बहुत शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है ना। हम उसमें मंदिर जाते हैं, हम अभी बसंत पंचमी में भी हम येलो येलो कलर। पहनने के लिए बोलते, तो येलो तो बोलते ना, एक कहावत है कि गॉड को भी प्लीज करता है येलो कलर, है ना, राइट। विष्णु भगवान का भी प्रिय कलर यही है, पीला रंग पीला रंग। है प्लस रेड भी है। एंड जो गॉडेस लक्ष्मी होती है उनकी एनर्जी रेड से होती है, एंड फीमेल है तो फीमेल लेडी लक आपको है, लक्ष्मी है तो सब है और क्या चाहिए, है ना। दैट्स द ग्राउंड रूल। जैसे ये कार्ड है, आपके लिए एम्परर कार्ड भी आया था, है ना, थोड़ा सा जो रिजिड है, तो इसमें ही रहता है कि नॉलेजेबल हो आप, लेकिन एक अथॉरिटेटिव भी हो, है ना, नॉलेजेबल हो। और जो ऑरेंज कलर है उससे समझ में आ जाता है कि हाँ, मतलब ये इंसान नॉलेजेबल है, लेकिन इनको अथॉरिटी भी है कि ऐसे काम होना चाहिए, ऐसे काम नहीं हो रहा है ठीक है। और मतलब यूजुअली हमारे जो टैरो कार्ड्स हैं वो पूरे कलरफुल है। हाँ, आपको अच्छा ओके। लगेगा, जैसे अगर आप सारे कार्ड्स को देखेंगे ना तो आपको ये नहीं लगेगा कि जैसे आप वो चीज हट जाएगी जो आपके माइंड में है ना, कि डरावने लगते हैं, हाँ। वो नहीं लगेगा। कुछ ओके। एक दो कार्ड्स हैं, एंड वो भी जैसे हमने पहले जब पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था तो मेरे डेथ कार्ड आया, राइट, तो वो डेथ कार्ड बहुत अच्छा था, जबकि वो पूरा ब्लैक था राइट। अब जैसे सारे कलर कुछ ना कुछ हाँ, कुछ सिग्निफाई ना करते कुछ हैं। सिग्निफाई करते हैं, ओके। सारे कलर्स कुछ ना कुछ। जैसे ब्राउन कलर है तो वो ग्राउंडेड रहता है, वो ग्रीन कलर अगर आएगा तो वो प्रोस्पेरिटी को वो करेगा कि ये डिनोट करता है। हाँ, कि ये प्रॉस्परस है, जमीन प्रॉस्परस है, लाइफ प्रॉस्परस रहेगी, मनी से रिलेटेड रहता है ग्रीन। हम्म। रेड कलर है तो पैशन को दिखाएगा, डिजायर को दिखाएगा कि बहुत पैशन, जैसे ये सी रेड कलर में बहुत आप एक्सपेक्टेशंस है ना, डिजायर है, पैशन है कि क्रिएटिव फील्ड में आगे क्या हो गया? आई एम वेरी एम्बिशियस। पैशन, तो रेड कलर उसको दिखाता है ना। ब्लैक कलर थोड़ा सा इविल में जाता है, अच्छा। ब्लैक कलर होता है नेगेटिव होता है, और इविल होता है थोड़ा सा कि हिडन चीजें, की चीजें हिडन है, ठीक नहीं है, तो वो है। एंड और कौन कौन से कलर्स हैं, वैसे सारे कार्ड्स थोड़े बहुत सेम ही है, बट हाँ, येलो कलर की एनर्जी बहुत है इसमें। ओके। ब्लू कलर है तो वो कामनेस काम को को दिखाएगा, सिग्निफाई करता हाँ, है। इमोशंस को दिखाएगा। शांत। हाँ, हमारे इमोशंस को दिखाता है कि वो कैसे होते हैं, जैसे कामिंग, हाँ, सूदिंग। जैसे हम 78 कार्ड्स की भी बात करें तो जो कप्स हैं वो इमोशंस को बताते हैं ना, हम्म। कि हमारे इमोशंस कैसे रहते हैं, हम्म। हम लोग कैसे डील करते हैं अपने, अगर हम वर्क वर्क फ्रंट में भी है तो हम अपने इमोशंस को किस तरीके से रखते हैं, कि वो बोलते हैं ना, ज्यादा
जज़्बाती भी नहीं हो रहे हैं, हाँ, उसको सँभाल राइट, के कर रहे हैं। राइट। इमोशंस का भी यूज़ करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करने देना चाहिए। तो कप्स इमोशंस को बताते हैं, पेंटिकल्स फाइनेंस को बताएगा, वॉन्ड्स करियर के लिए होते हैं और ऐसे ही रहते हैं कार्ड्स। ऐसे ही रहता है। ओके। तो हर जो साइन होता है ज़ोडिएक में, जी, उसके हिसाब से टैरेट में कैसे होता है? हम कार्ड्स निकाल के बता सकते हैं, ओके। है ना? सो हाँ, मैं पिक करूँगा, आप पिक करेंगी? पहले हम शफल कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। Okay. राइट इज़ यू। कुछ कार्ड्स मैं ये भी बोलूँगी कि कुछ कार्ड्स हमें ना ब्लैक मैजिक को भी बताते हैं। ब्लैक मैजिक? हाँ, कि आप अच्छा, पे ब्लैक मैजिक हुआ है एंड इविल आए हैं, तो वो कार्ड्स बताते हैं कि ये मतलब ब्लैक मैजिक है इन अब पे, ये तो ब्लैक। काफ़ी डरावना है वाक़ई में। हाँ, तो बट ये है कि हम किसी को जैसे मेरे पास आए क्लाइंट्स, हाँ, तो उनके उसमें बहुत ऐसी थी एनर्जी जो कि थी कि ब्लैक मैजिक इविल आई की थी। ब्लैक ओके। मैजिक इविल आई सेम थिंग। लेकिन हम किसी को इसको ऐसी हम बोलते नहीं हैं नज़र लग गई नज़र आपको। लग गई है, हाँ, या कोई ऐसी ऐसी कोई एनर्जी है, फीमेल एनर्जी है या मेल एनर्जी है जो आपको बहुत नेगेटिव वाइब्स दे रही है। हुँ, पर हम उसको ये नहीं बोलते कि तुम पे काला जादू हो गया, क्योंकि हर कोई इतना फ्री नहीं बैठा ना काला जादू करने के लिए। बट हाँ, ये रहता है कि सही। किसी के इंटेंशंस आपके लिए ठीक नहीं है। हाँ, इट्स ऑल्सो इविल है ना जैसे कि आज आज की जनरेशन में हम लोग बोलते हैं, वाइब्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। हाँ, सेम थिंग। सेम थिंग। कि किसी के इंटेंशंस आपको लेके प्योर नहीं है, अच्छे नहीं, इविल इंटेंशंस है, तो वो आपको एक तरीके से इविल आ ही दे रहा है हुँ, कि यार इसका काम कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। होता है ना। हुँ, तो ब्लैक मैजिक भी बताता है उसमें, अगर कार्ड्स बहुत खराब आ रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करवा रहे हैं एंड वो कार्ड आ रहा है हुँ। जो कि बताता है कि ये थोड़ा सा फिशी लग रहा है, मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो इट्स लाइक यहाँ पे कुछ फिर हुआ ही है। तो चल हम फिर हाँ, करें शफ़ल मेरे सारे कार्ड्स इधर उधर हो गए हैं आज। ठीक है, तो हम जोडियक ज़ोडिएक के हिसाब से, स्टार्ट करते हैं, है ना? ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ एरीज़ जी, फर्स्ट। ओके। ठीक ओके, है, तो एरीज पहली जो राशि है, उनका एरीज के लिए देख लेते हैं कि कैसा रहेगा उनके लिए ईयरली स्प्रेड, है ना? पूरा ओके, साल का। तो एरीज राशि के लिए मतलब साल पूरा अच्छा ही रहेगा। ओके, एरीज के लिए काफी अच्छा साल है। ओके, पूरा साल उनका आई थिंक बहुत स्पिरिचुअल रहेगा, ओके, डिवाइन एनर्जी से रहेगा, स्पिरिचुअल बहुत इंक्लाइंड करेंगे एरीज। एंड ओके, एरीज 2025 में हाँ, 2025 में। एंड एरीज मेष राशि है एंड आई थिंक वो हनुमान जी से भी रिलेटेड है। रिलेटेड है। हाँ, एंड जो 9 नंबर है वो हनुमान जी के लिए है, तो वो स्पिरिचुअली रहेंगे। एंड एरीज वाले काफी आई थिंक कुछ मीडिया रिलेटेड चीजें भी करेंगे। इस साल। हाँ, क्रिएटिव चीजें ओके, ज्यादा करेंगे एरीज वाले। एंड दूसरा ये दिख रहा है उनकी लव लाइफ भी काफी अच्छी रहेगी। दिस ईयर। हाँ, ओके, इस साल उनकी शादी हो सकती है। ओके, एरीज वाले जो है रिलेशनशिप में आ आ सकते सकते हैं। हैं, हाँ। ओके, उनके लिए कार्ड्स मतलब सारे कार्ड्स फाइनेंस वाइज कार्ड्स अच्छे हैं, रिलेशनशिप वाइज कार्ड्स अच्छे हैं, मनी वाइज कार्ड्स अच्छे हैं, इमोशंस वाइज कार्ड अच्छे हैं, अच्छा। करियर वाइज कार्ड पर अच्छा ही ओवरऑल इट्स अ अच्छा है, गुड ओवरऑल इट्स गुड गुड ईयर, प्रोग्रेसिव गुड ईयर ईयर है। फॉर एरीज, हाँ। ओके, And I have to shuffle again, अगेन? again. ओके, ठीक है ना? तो टॉरस के लिए स्टार्टिंग में तो अच्छा रहेगा, मतलब ओके, स्पिरिचुअली इंक्लाइन रहेंगे, उनके नेम भी रहेगा, फेम भी मिलेगा टॉरस वालों को। एंड अगर वो आगे करते रहेंगे तो थोड़ा हार्ड वर्क है उनको, मतलब हुँ, करते रहना है उनको, एंड चीजें अच्छी होगी उनके लिए। बट ये उनका उनका साला 60-40% है, 60% अच्छा, 40% थोड़ा सा ठीक नहीं है। ओके, तो 60-40 का रेशियो है टॉरस वालों का, ओके। है ना? आप जेमिनी तो नहीं हो ना? नहीं, मैं जेमिनी नहीं हूँ, आई एम अ कैप्रिकॉर्न। ओके। तो जेमिनाई वालों के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में बिट्रेल है, ओके, किसी तरह का उनको धोखा मिल सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, दोस्तों से हो सकता है, या बोल सकते हैं उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हम बोलते हैं ना कभी कभार हमें लगता है हेल्थ अच्छी है, बट वो हेल्थ अच्छी नहीं होती। हुँ, तो हेल्थ रिलेटेड भी धोखा मिल सकता है, होता है ना, हमें लगता है कि सब अच्छा चल रहा है लेकिन चल रहे हैं। अचानक से कुछ ऐसा आता है। बैक ऑफ यू कुछ ना कुछ हाँ, चलता रहता है। बीच मिड साल में उनको फ्रस्ट्रेशन भी रहेगा। कुल मिला के उनके लिए ये साल अच्छा नहीं है, ये साल उनका नहीं है, ओके, सैड है उनके लिए। बट देन हाउ डू यू कोप अप? जिसका साल अच्छा नहीं है तो वो देखो जैसे मैंने बताया स्टेबल कि कैसे रहे? बिट्रेयल है ना? तो धोखों से बचना है आपको।
आप जिनके साथ उठ बैठ रहे हो, फ्रेंड्स आप सोच रहे हो कि वो फ्रेंड्स है बट वो थोड़ा फ्रेंड्स संभाल के नहीं रहना है। है। हाँ, मतलब आप सोच रहे हो कि हमारे दोस्त हैं, हमारे शुभ चिंतक है, बट वो है नहीं। तो हमें उनसे बच के रहना है। तो अगर आप बच के रहोगे तो फिर मतलब बहुत बच जाओगे। बच के रहोगे तो फिर बहुत बच अच्छा, जाओगे। एंड फ्रस्ट्रेशन रहेगा उसका तो ये है कि आपको थोड़ा बोलते हैं ना गाइडेंस की जरूरत है। आपको एक संतुलन बना के रखना रहेगा मानसिक। आप इतनी जल्दी हाइपर मत हो, चीजों को टैकल करना रहेगा आपको। एंड क्योंकि अब ये चीजें रहेंगी, आपको किसी से धोखा मिल रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको सैड फील होगा ही। आप साल भर यही नेचुरली। सोचोगे नेचुरली कि वो दो दोस्त मेरे बहुत अच्छे थे, तो वो क्या हो गया जो बात नहीं कर रहे। तो 3-4 महीने तक तो हमें वही लगा लगा रहेगा ना कि क्यों ऐसा हो गया कि वो लोग हमसे बात नहीं कर रहे। राइट। तो उनके लिए ये रहेगा। आपका साल का भविष्य लाइफ। कैंसर वालों के लिए साल काफी बर्डन वाला रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, बर्डन बहुत रहेगा। ओके। इवल आई बहुत भर भर के है इस कैंसर वालों के लिए। अच्छा, विच इज हाँ, दैट कार्ड? और कौन सा कार्ड है? इवल आई के लिए ये कार्ड है। अच्छा। तो इवल आई बहुत ज्यादा है। ओके। नजर लगेगी आपको आपके काम पे, आपके करियर पे। रिलेशनशिप्स तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ ये साल थोड़ा बर्डन वाला रहेगा और काम पे काफी नजर रहेगी नीड लोग। टू बी केयरफुल। हाँ, नीड टू बी केयरफुल। ये कार्ड। लियो के लिए भी मिले जुले कार्ड्स हैं, न्यूट्रल कार्ड्स हैं। ऐसा नहीं ओके। है कि बहुत खराब है या बहुत अच्छा है, बट हाँ स्टार्टिंग में उनकी मैरिज के चांसेस लग रहे हैं, लियो वालों की रिलेशनशिप्स के चांसेस लग रहे हैं। और फीमेल एनर्जी है, अच्छे गुड लक रहेगा। थोड़ा 1-2 साल मुझे लग रहा है लियो वालों के लिए थोड़ी हार्डशिप भी रहेगी। ओके। हाँ, उनको थोड़ा मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा। हम्म। स्ट्रगल है लियो के इसमें। एंड गाइडेंस की जरूरत है। अगर वो किसी से अच्छे से सलाह ले, किसी के पास जाए, अगर उनको प्रॉब्लम्स अगर वो फेस कर रहे हैं, किसी के पास जाए तो वो ठीक हो सकता है। ठीक हो सकता है। हाँ। तो वर्गो वालों के लिए साल अच्छा नहीं है। साल अच्छा नहीं है। हाँ, टफ है उनके लिए। उनको अपनी हेल्थ का ध्यान देने की बहुत जरूरत है। हेल्थ पे उनके काफी इनफैक्ट मुझे लग रहा है किसी तरह की पॉलिटिक्स भी रहेगी उनके साथ। ओके। हाँ, कोई फैमिली पॉलिटिक्स हो सकती है। षड्यंत्र। षड्यंत्र रहेगा वर्गो वालों की। मतलब उनको काफी षड्यंत्र का पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। एंड षड्यंत्र रहेगा तो धोखा भी रहेगा, तो वो धोखे के भी कार्ड्स हैं। हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी। एंड आई थिंक उनको गाइडेंस की जरूरत है। वो अच्छा फील नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि मैं लाइफ मतलब वेस्ट है। डिप्रेस फील बहुत करेंगे। डिप्रेस फील करेंगे, इनफैक्ट सुसाइडल फील करेंगे। माय गॉड। हाँ तो सुसाइडल। हाँ, ऐसा रहते हैं कुछ कार्ड जैसे बताते हैं हमको, तो फिर हम उनको गाइड करते हैं। कुछ कार्ड जैसे रहते हैं, जैसे कोई आया हमारे पास, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, थोड़ा डिप्रेस्ड है, एंड वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, कार्ड्स भी बता रहे हैं, तो हम उनको बोलते हैं ना एक केयरफुल रहने के लिए बोलते हैं, उनको गाइड करते हैं कि ये कार्ड्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, इतना डीप डिप्रेशन में जा रहे हो, गोइंग इनटू इट। हाँ बिल्कुल लो फील कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आगे चीजें आपको बिल्कुल, तो ऐसा मत सोचो। क्योंकि बोलते हैं ना हर रात के बाद क्या होता है, वो सवेरा आता होता ही है। है। तो चीजें कभी भी एक जैसी नहीं रहती, अच्छे दिन भी कभी एक जैसे नहीं रहते और बुरे पूरे दिन दिन भी भी एक एक जैसे जैसे नहीं नहीं रहते। रहते। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। दोनों ही दिन एक जैसे नहीं रहते। ठीक है, तो लिब्रा के लिए ये साल कैसा रहेगा? लिब्रा वालों के लिए ये साल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिप्रेस रहेंगे लिब्रा वाले। एंड थोड़ा सा स्टबन बिहेवियर भी रहेगा उनका, जिद्दी। जिद्दीपना। हाँ, उनको लगेगा कि ये मतलब बोलते हैं ना कि सुनना नहीं है किसी की भी, अपने हिसाब से करना है चीजें, चाहे वो गलत हो सही वो नहीं वो देखेंगे। नहीं देखेंगे। हाँ, उनको लगेगा इमेच्योरली बिहेव करेंगे। तो अब ये सब चीजें करेंगे तो क्योंकि इंसान डिप्रेस्ड है, तो फिर बोलते हैं ना नेगेटिव इमोशन ज्यादा हो नेगेटिव जाते हैं। इमोशन ज्यादा हो तो जाते हैं। बिहेवियर भी फिर एग्जैक्टली वैसे ही हाँ, होता है। वही। तो डेविल कार्ड भी आ रहा है उनके लिए, तो वो सही कार्ड नहीं, उनको थोड़ा गाइडेंस की भी जरूरत है कि मतलब ठीक से मतलब अपने आप को देखे, बोलते ना मंथन करे कि लाइफ में कैसे रहना है, क्या इंट्रोस्पेक्ट करना है। करने की जरूरत हाँ, है। जरूरत है उनको। स्कॉर्पियो वाले के लिए करियर वाइज अच्छा रहेगा।
ओके। फास्ट ग्रोथ रहेगी। स्कॉर्पियो वाले ना, उनकी हेल्थ आई गेस हिडन है, मतलब उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपनी हेल्थ पे कि मतलब इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन उसको देखना चाहिए कि क्या है। उनको लग रहा है कि ठीक है, लेकिन हुँ, देखने की ज़रूरत इंटरनली है। कुछ हाँ, इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आप हाँ। ध्यान दें। और स्कॉर्पियो के लिए स्टेबिलिटी भी नहीं दिख रही मुझे। बहुत अनस्टेबल लग रहे हैं स्कॉर्पियो। ओके। मतलब उनके लिए ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्टेबल नहीं है वो। माइंड से भी स्टेबल नहीं है एंड इमोशन से तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। तो उनको स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है, एक क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है कि उनको क्या करना है लाइफ में आगे, या कैसे, मतलब साल में भी अगर उनको जाना है, इस साल में वो राइट, कैसे रहे। राइट। तो उन्हें स्टेबल होने की बहुत ज़रूरत है हर चीज़ में। सैजिटेरियस अपनी ना फैमिली को प्रायोरिटाइज करेंगे, फैमिली के साथ सैजिटेरियस में हाँ, उनका टाइम बहुत अच्छा बीतेगा। थोड़ा डिल्यूजन रहेगा कि डिवीज़न यानी क्या करना है, क्या नहीं करना कन्फ्यूज़न है, सॉर्ट ऑफ। कंफ्यूजन रहेगा। इनफैक्ट उन्हें लगेगा सब कुछ है बट कुछ भी नहीं है, अच्छा। है ना? हुँ, कि सब कुछ है बट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। उन्हें लग रहा है सब कुछ है बट नहीं है। एंड उनको अपने ना जो होते हैं ना शुभ चिंतक जिनको हम बोलते हैं, हमारे शुभ चिंतक, हमारे कुछ अच्छे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, मम्मी पापा तो सबसे बड़े शुभ चिंतक होते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए, है ना? हमारे जो क्लोज वंस होते हैं जिन पे हम फेथ करते हैं, तो उनकी बात सुननी चाहिए और उस हिसाब से उनको सलाह लेके आगे सलाह बढ़ना लेके आगे चाहिए। बढ़ना अगर वो चाहिए। आपको कुछ बता रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए। कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये साल। कैप्रिकॉर्न आप हो क्या? कैप्रिकॉर्न में हूँ। ओके सी, कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत अच्छा है, लक साथ देगा। और जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि बिजनेस एक्सपेंशन के चांसेस हैं, तो But this हाँ। I'll tell you, this is not a paid show that we're doing. और This is live, and she's doing live. वो अभी के अभी कर रही हैं। तो लक सपोर्ट करेगा एंड ओके। जिस पाथ पे हो आप, बढ़ रहे हो, चल रहे हो, चलते रहो जिस पाथ पे हो आप, जो काम आप कर रहे हो उस पर करते चलो। एंड सुराही का काम है, चलना तो चलते रहो। हाँ, बिजनेस एक्सपेंशन भी हो सकता है, ओके। पार्टनरशिप हो सकती है। एंड इसमें एक कार्ड फीमेल एनर्जी भी बहुत है जो सपोर्ट करेगी। फीमेल के साथ ट्रैवल करोगे आप बाहर माय कहीं। गॉड। I that हाँ, that would be my wife, my mother, uh, sisters, हाँ, everyone. हाँ, अब्रॉड जाने के चांसेस है क्योंकि ग्लोब है, ओके। तो ग्लोब घूमना दुनिया में, और वर्क वर्क रिलेटेड, ओके। एंड जिस पाथ पे आप चल रहे हो, तो अच्छा, अच्छा ओके। बात है, सही बात है, तो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। ओके। बट आई विल टेल यू, व्हाइल शी शफल्स, ये पेड शो नहीं है, तो व्यू जो है वो हमें यहीं पे बता रही हैं फॉर ऑल द ज़ोडिएक्स। So Hrithik Roshan is also a Capricorn. Rahul Dravid is a Capricorn. कैप्रिकॉर्न अर्थ एलिमेंट है। ओके। अच्छा। कैप्रिकॉर्न अर्थ एलिमेंट है एंड वो फाइनेंसेस को दिखाता है। अच्छा। हम्म। ओके। एक्वेरियस। बट दिस इज अमेजिंग साइंस हाँ, गाइडेंस के लिए। इनफैक्ट सब कुछ आपको इसमें पता चलता है ना, मतलब डीपली पता चलता है। चलो एक्वेरियस के लिए भी अच्छा ही है। ओके। एक्वेरियस के लिए स्टार्टिंग में लक सपोर्ट करेगा, एंड एक्वेरियस वाले उनके भी बाहर हाँ, हाँ। ट्रैवल के चांसेस हैं। मिड ईयर उनके लिए अच्छा रहेगा, आने वाला 2 महीना भी उनके लिए अच्छा रहेगा। ओके। लेकिन एंड एंड में थोड़ा सा वो एक एक्वेरियस वाले वैसे भी थोड़े अनस्टेबल रहते हैं। उनको अच्छा। ओके। स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है। एक्वेरियस वैसे बहुत अच्छी राशि है बिकॉज वो मेरी राशि भी है। अच्छा, ऐसा है। ओके, ओके। लेकिन ये है कि अभी उनको स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है, बहुत अनस्टेबल है एक्वेरियस। तो उनको एक बोलते हैं ना, एक स्टेबल होना बहुत जरूरी है, कभी इधर कभी उधर ज़्यादा होता है। होता है उनका। आप तो आप रेजोनेट करते हैं इस बात से? हाँ, मैं हर चीज से बहुत रेजोनेट करती हूँ।
ओके। ओके, नेक्स्ट है ओके, पाइसेस वालों के लिए ना साल थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला है, लेकिन वो ना पॉजिटिव वे में अगर देखें, पॉजिटिव सोचें अपने पॉजिटिव माइंड, अप्रोच के हाँ साथ। हाँ, अगर अपने माइंडसेट को थोड़ा बदले ना, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर चीज में। तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हाँ, जाएंगे तो तो उनका साल कैन अच्छा हैंडल। जाएगा, हाँ वो ओके। हैंडल कर लेंगे। क्योंकि उनके लिए बहुत सडन कुछ डिसीजंस हो सकते हैं, उनके लिए कार्ड्स अच्छे नहीं है, कुछ सडन वो डिसीजंस ले सकते हैं जो ठीक नहीं हो, उनके फेवर में नहीं हो, है ना, कुछ सडन एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड थिंग्स हो सकती है ना उनके साथ में, कोई दुर्घटना हो सकती है कि जिसको उन्होंने नहीं सोचा था एकदम से हो गई। दुर्घटना वैसे भी कोई नहीं सोचता, वो तो एकदम से सडन ही होती सडनली होती है। बट फिर अगर वो हो गया है तो उसको ना ध्यान देते हुए फिर हम उसको थोड़ा पॉजिटिव सोचें, चाहे फिर वो फिर कैसी भी हो, है। कुछ भी हो सकता है, कोई डिसीजन ले सकते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकती है जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अगर वो पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे, उसको पॉजिटिव सोचेंगे, तो वो हैंडल कर लेंगे चीजों को। ओके। हम्म, आपने आज पिंक पहना है पीयू, तो हाँ, ये भी कुछ कलर साइकोलॉजी वर्क करती है? तो जैसे आज फ्राइडे है, फ्राइडे को पिंक पहनना चाहिए। फ्राइडे को पिंक पहनना चाहिए। हाँ, ओके। तो माँ लक्ष्मी का कलर होता है फ्राइडे, ओके। तो पिंक पहनना चाहिए। ग्रेट। अब क्या टैरोट कार्ड रीडर्स में भी डिफरेंसेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ रीडिंग? हाँ, डिफरेंस मतलब एज इन किस तरीके एज के इन एक डिफरेंसेस? टैरोट कार्ड रीडर ने हाँ, कुछ रीडिंग बताई मुझे, हाँ, और हाँ, एक दूसरे टैरोट टैरोट कार्ड रीडर के पास हो मैं गया सकता और है, रीडिंग डिफरेंट हो गई। हो सकता है, डिफरेंट होती है डिफरेंट। क्योंकि जब आप जिस माइंडसेट से आप जिसके पास गए हो, एनर्जीज क्या लेकर गए हो, क्या माइंडसेट है, रीडर किस तरीके से क्या क्वेश्चन को समझ रहा है। और टैरो इज ऑल अबाउट फ्रेमिंग राइट क्वेश्चंस। हाँ, ये मतलब ये अपन को सामने वाले को, रीडर को भी और सामने वाले को भी ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो रीडिंग्स होती है कई बार डिफरेंट। ओके। लेकिन मेरे जो क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने पर्सनल जो मैंने रीडिंग दी है, तो जैसे वो एस्ट्रोलॉजी से मतलब जैसे किसी से उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई एंड उन्होंने बोला आपको कि आपकी आपकी ये मैरिज होगी, एंड सेम मैंने भी उनको यही बोला कि आपकी ये मैरिज होगी, तो वो कनेक्ट भी करती है चीजें, हम्म। अगर अलग हो रही है तो कनेक्ट भी करती है। तो वो एस्ट्रोलॉजी टैरो से कनेक्ट भी करती है करेक्ट भी होता है। ओके। कई बार। लेकिन टैरो जो अलग अलग टैरो के प्रिडिक्शंस अलग हो सकते हैं। टैरोट कार्ड कभी फेल होती है, ये वर्कआउट नहीं हुआ या ये प्रेडिक्शन गलत निकला? देखो कई बार ऐसा होता है कि ना एनर्जीज मैच नहीं कर रही है, या ओके। सामने वाले ने आपसे कुछ अलग क्वेश्चन पूछ लिया, उसके माइंड में कुछ और चल रहा था, उसने पूछ कुछ और लिया, इंटरप्रेट नहीं हो पाई चीजें, ओके। तो कार्ड सही से आंसर्स नहीं दे पाए। एंड बेसिकली जो टैरो रीडर्स होते हैं ना, वो ब्रिज हम लोग माध्यम है, हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, बताते हैं कि लाइक अ मेंटल ब्रिज। हाँ, कि क्या मतलब टैरो आपसे क्या कहना चाह रहा है, डिवाइन यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाह रहा है, क्या आपको गाइड करना चाह रहा है। तो ये है। होता है मतलब। मेरे को तो नहीं लगता, मेरे केस अच्छा। में तो नहीं हुआ है ऐसा, लेकिन हाँ मतलब हो सकता है, हो सकता है, हो हाँ। सकता है। डिपेंड्स कि सामने वाला क्या हाँ, किस तरीके का क्वेश्चन लेके आया है, उसकी जैसे मैंने बोला आपको कि एनर्जी क्या है, या इंटरप्रेट नहीं हो पाया सही तरीके से, कार्ड्स बहुत बार लोग नहीं छुपा समझ लेते पाए। हैं हाँ, आउट ऑफ हेजिटेशन कि नहीं, हाँ, पूरा नहीं हाँ, बताते हैं। या कार्ड्स वही इंटरप्रिटेशन में दिक्कत हो रही है सामने वाले को पढ़ने में, पढ़ाने में, तो वो हो सकता है कई बार ओके। समझना। ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस आपके पास आए आपके क्लाइंट के, जो मतलब बहुत मैं, ही हाँ, कैसे लव रिलेटेड फ्रस्ट्रेटिंग या फ्रस्ट्रेटिंग ओके, फ्रस्ट्रेटिंग तो नहीं आया, बट सबके एक नॉर्मल रहता है कि हेल्थ कैसा रहेगा, और रिलेशनशिप्स वाले बहुत आते हैं। लव? हाँ, लव रिलेशनशिप्स के लिए। एंड एक मतलब मेरी क्लाइंट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, हाँ, बस। तो वो उन्होंने रीडिंग करवाई मुझसे, एंड उनका ये था कि मुझे बता दो कि कैसा चल मेरा रहेगा, शादी करनी है मुझे 2 साल के अंदर। तो ये रिलेशनशिप मेरी चलेगी नहीं हाँ, चलेगी? नहीं तो रिलेशनशिप में है नहीं, उन्होंने ऐसा बोला कि वो रिलेशनशिप में नहीं है। तो अच्छा। मैंने बोला तुम्हारे इसमें चीटिंग के कार्ड्स देख रहे हैं और उसको ओके। चीट कर रहे हो किसी के साथ में, तो शी वाज सेइंग कि रिलेशनशिप में नहीं है। नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं है। मैंने मुझे लगा कि नहीं नहीं कुछ फिशी है, मैंने कुछ तो फिशी छुपा है, है। तो मैंने बोला छुपा रहे कुछ, हैं हाँ कुछ। मैंने बोला कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ।
तो उन्होंने बोला कि हाँ मतलब तो ओ अच्छा वो बात हो रही है क्या? एंड देन फिर उन्होंने बताया कि हाँ मतलब क्योंकि वो किसी जहाँ जहाँ पे वो काम करते हैं एंड तो वहीं के कलीग के साथ में भी उनका अफेयर है, ऐसा कुछ, या मतलब मे बी वो उनको देख रही होंगी, ओके। एक दूसरे को देख रहे होंगे। एंड फिर उन्होंने साइमल्टेनियसली मुझसे ना 3-4 कलीग्स के कार्ड निकलवा लिए और ओके, निकाला कि मतलब उसी कंपनी में ओके। कि इसके साथ भी देख लो, इसके साथ भी देख लो, इसके साथ भी देख लो। जहाँ कंपैटिबिलिटी मैच हाँ, हो रही है जहाँ आप बता दो। कंपैटिबिलिटी मैच हो जाए उससे मैं शादी के लिए। एंड फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि शादी मेरी कब तक होगी? तो मैंने बोला कि अभी तो मुझे मेंटल क्लैरिटी ही नहीं दिख रही है एंड कार्ड्स में तो 2 साल आ रहा है प्रॉपर, कि 2 साल कहीं तक नहीं लग रहा है। एंड क्योंकि वो इसलिए थोड़ी सी हताश हो गई थी क्योंकि घर वाले देख रहे हैं डेस्परेटली, एज हो गई है शादी के, घर वाले देख रहे हैं तो उनको मतलब बिलीव भी नहीं हो रहा, उनको लग रहा है अभी हो जाएगी, क्योंकि घर वाले तो पोटेंशियल तरीके से देख रहे हैं कि हमको एक मतलब पार्टनर्स के लिए ढूंढना है, करेक्ट, ऐसा भी है। करेक्ट। लेकिन सामने वाला एक ही कंपनी में रह के 6-6 लोगों को देख रहा है। तो माय गॉड! वो मेरे लिए बहुत वियर्ड फनी रीडिंग लोग कुछ थी। भी पूछने लग जाते हैं। हाँ, बहुत, ओके। कि कंपैटिबिलिटी बता दो। कुछ केसेस में ऐसा करते हैं, जैसे हम स्प्रेड्स करते हैं, कंपैटिबिलिटी स्प्रेड होता है, जैसे कोई आता है हमारे पास में क्लाइंट कि इस लड़की से हमारी शादी तय हो गई है, तो आप उसके कार्ड्स देख लीजिए कैसा रहेगा इसके साथ, तो हम वो देख सकते हैं। ओके। तब तो वो जायज है ना कि हमने देख लिया। अब आप बोलो कि 10 लोगों की निकाल लो कि मैं इसको भी पसंद करता हूँ, इसको भी, किसका तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ वो प्रेडिक्शन सही नहीं उसी हो। को क्लैरिटी नहीं है ना, हाँ, राइट। उसकी क्लैरिटी नहीं कि उसके उसको पीछे का करनी, इंट्यूशन ही जगह पर नहीं है। हाँ उसको क्लैरिटी नहीं कि उसको उनके साथ करनी भी, एंड फिर तुम उसके साथ इन्वॉल्व भी हो कि नहीं रिलेशनशिप, हाँ, वो राइट, फेक ही चल रहा है, मतलब तुम्हें लग रहा है बस, ऐसा थोड़ी ना होता है। राइट, तो ये है कि हम देख सकते हैं पूरा कि क्या है। ग्रेट, लवली। ऑन दैट नोट व्यू, इट वाज़ अ लवली डिस्कशन, लवली सेशन वी हैड। मन तो नहीं भरा है, बट देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जिसमें हमको डीप डाइव करना है, बट सर्टेनली टाइम का एक बाउंडेशन है, बट विल सर्टेनली हैव सेपरेट डिस्कशन हम लोग करेंगे उसके बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल। लवली हैविंग यू टुडे, थैंक यू एंड सो विल सी मच। यू अगेन इन वन मोर एपिसोड ऑन द डिफर शो। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, हम हमारे चैनल के कंटेंट के थ्रू कॉन्स्टेंटली आप तक वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन देगा और अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने